हेलो दोस्तों, तो होप आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट में हम कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अकाउंट्स जो सब्जेक्ट मोस्टली ज़्यादा बच्चों का फेवरेट होता है और बोर्ड एग्ज़ाम में 100 ऑन 100 मार्क्स लाना हर किसी बच्चे का एम होता है। पर आपके सामने ये सवाल होगा कि एक्चुअली 100 मार्क्स लाने के लिए हमें किस तरह प्रिपेयर करना होगा। तो इसके लिए मैंने आपके लिए कुछ की पॉइंट्स लाए हैं जिनको फॉलो करके मैंने अपनी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर किए और आप भी इन की पॉइंट्स की मदद से 100 ऑन 100 स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले आपको पेपर पैटर्न को अच्छे से समझ लेना होगा, क्योंकि पेपर पैटर्न हमारी बोर्ड एग्ज़ाम जो अकाउंट्स की होने वाली है वो बेस है और उसको समझने के बाद आपका 10% काम वहीं पे हो जाएगा। तो एक बार आपने पेपर पैटर्न को समझ लिया तो इसके बाद आपको बुक में के जो सारे कॉन्सेप्ट्स है उनको अच्छी तरह से समझ लेना है, क्योंकि अकाउंट जैसे पेपर जो थ्योरी नहीं होता है आप उसमें रट्टा नहीं मार सकते, आप लर्न करके भी नहीं जा सकते। सबसे बढ़िया चीज़ जो होती है वो कॉन्सेप्ट्स को समझिए। फाइनल अकाउंट्स एनपीओ की इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स को समझिए, गुडविल की एडजस्टमेंट्स को समझिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो चैप्टर है उसमें रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन, डिसोल्यूशन, इसमें गुडविल के एडजस्टमेंट्स और बाकी एडजस्टमेंट्स बहुत कॉमन होती है। कॉमन रेशियो के कंसेप्ट्स ऐसे को समझिए, जर्नल एंट्रीज, बीओई और कंपनी अकाउंट्स में जो होते हैं उनको अच्छे से समझिए। आप जितनी बार इन सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करोगे, सारी एडजस्टमेंट्स को गो थ्रू करोगे, इतनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ट होगी। तो आपको पेपर में ऐसा कभी नहीं लगेगा कि ये एडजस्टमेंट मैंने देखी नहीं या ये कोई नई एडजस्टमेंट है। तो इसलिए सारे कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक बार आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई, इसके बाद आपको क्या करना होगा? तो इसके बाद आपको सारे इलस्ट्रेशंस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना होगा। सारे इलस्ट्रेशंस और साथ ही साथ जो एक्सरसाइज में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उन सभी को अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर होता है वो कहीं बाहर से नहीं आता है, सारी एडजस्टमेंट्स बुक में ही होती है। और मैं चाहता हूँ कि आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे बुक के सम्स की तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। और इसके साथ साथ आपका कैलकुलेशन भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार बच्चों के कंसेप्ट्स तो क्लियर होते हैं लेकिन उन्हें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि बच्चों को अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। तो आपने इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अच्छे से और बिना कैलकुलेटर का यूज़ करे सॉल्व करने चाहिए। तो एक बार इलस्ट्रेशंस और सारे प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ये सब करते हुए ही आपको सारी इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स को मार्क करते चलना है, ताकि एग्ज़ाम के पहले आप सिर्फ उन इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स को देख के एग्ज़ाम में जाओगे। इनसे होता क्या है कि जिस एडजस्टमेंट्स में आपको प्रॉब्लम रहा है या फिर आपने गलती की है वो गलती आप एग्ज़ाम में फिर से नहीं दोहराओगे। तो इसीलिए सारे इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स को मार्क करिए, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को मार्क करिए और जिसमें आपको डिफ़िकल्ट होगी वो सारी चीज़ें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अकाउंट्स के पेपर में एमसीक्यू 20 मार्क के होते हैं। तो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो मोर देन सफिशिएंट है। तो अगर आपके पास उसके आंसर्स होंगे तो वेल एंड गुड, और अगर आपके पास उसके आंसर्स नहीं होंगे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अटैच कर दिया है, उसमें सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू की पीडीएफ हर वीडियो के एंड में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से सारे जो आपके अकाउंट्स के 10 चैप्टर है वहाँ से उनके एमसीक्यूज़ की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारा कंप्यूटर इन अकाउंटिंग जो चैप्टर होता है 8 मार्क्स के लिए होता है। ये चैप्टर वैसे तो ऑप्शनल में आता है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे करना चाहते हो या नहीं। जिन बच्चों को कंपनी अकाउंट्स के सम डिफ़िकल्ट जा रहे होंगे उन्होंने डेफिनेटली थ्योरी की तरफ देखना चाहिए। थ्योरी कंपैरेटिवली इजी होती है, 2-3 ही क्वेश्चंस होते हैं, उनको अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आपको 6-7 और वेल एंड गुड 8 भी मार्क्स मिल सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं इलस्ट्रेशंस जो सॉल्व होते हैं और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के आंसर भी बुक में दिए होते हैं। तो अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी होगी तो आपने बुक के बाहर के सम और कहीं रेफरेंस बुक्स के सम उन सब को सॉल्व करना चाहिए। इनसे ज़्यादा कुछ आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी बाकी कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपकी कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। इसी के साथ साथ आपको PYQs सॉल्व करने हैं। देखिए बुक में जो इलस्ट्रेशंस है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, उसके कंपैरिजन में जो हमारे PYQs है
वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के बाद ही PYQs पे जाइए, सारे PYQs को अच्छे से सॉल्व कीजिए और आपको पेपर डेफिनेटली अच्छा ही जाएगा। इसी के साथ बहुत बार आप इंडिविजुअली हर चैप्टर के लिए प्रिपेयर्ड होते हो, लेकिन कम्युलेटिव 80 मार्क्स के लिए प्रिपेयर नहीं होते हो। तो इसके लिए आपको 3 से 4 अकाउंट्स के पेपर सॉल्व करने चाहिए। आपके प्रीलिम्स होते होंगे, क्लासेस में कुछ पेपर होते होंगे, या फिर बाकी कई चीज़ें, बाकी सोर्सेज से आपको जितने पेपर मिले आप 3 से 4 एटलीस्ट पेपर सॉल्व कीजिए। और हाँ दोस्तों, NPO और फाइनल अकाउंट्स को मत भूलना। NPO और फाइनल अकाउंट जो है 12+12 यानी 24 मार्क्स के लिए दोनों चैप्टर आते हैं, और दोनों ही चैप्टर आपके 12th के बाद के एजुकेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बीट CA, CS, CA में या फिर BCom के लिए भी, क्योंकि ये सारे चैप्टर जो हैं वो बेस हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। थैंक यू।